नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन में नहीं चली नेपाल की नक्शेबाजी, ओली सरकार को तगड़ा झटका, वापस लौट आया। और एक और जानकारी में आपको बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मंडराया बलूच लिबरेशन आर्मी का संकट, यूनाइटेड नेशन में आतंकी संगठन घोषित करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ जानेंगे कि भारत चीन के बीच में 5वीं बार सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ठीक हो जाने को लेकर भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके ठीक होने की कामना आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और ये खबर अपने लोगों तक सभी तक फैला दीजिए। दरअसल दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गए। हम आपको बता दें कि उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से कहा गया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए थे, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर लीजिए और अपनी जांच कराइए। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये खुद जानकारी दी गई है, जिसके बाद भारत के अंदर भाजपा के करोड़ों करोड़ समर्थक और लोगों ने उनके जल्द ठीक हो जाने को लेकर लगातार कामनाएं करनी शुरू कर दी है और भगवान श्री राम से प्रार्थना भी शुरू कर दी है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अमित शाह जी के लिए प्रार्थना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर भगवान श्री राम से कहिए कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड नेशन में नहीं चली नेपाल की नक्शेबाजी, ओली सरकार को लगा है तगड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र में विवादित नक्शे को लेकर नेपाल पहुंचा था, जहां पर संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि प्रशासनिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र से संबंधित भारत, पाकिस्तान या चीन के नक्शे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि नेपाल ऐसे मामले को सदन में रखेगा तो सभी कूटनीतिक प्रोटोकॉल ही स्वीकार किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि आधिकारिक कामकाज के लिए नेपाल का नक्शा, विवादित नक्शा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि नेपाल भारत के 3 हिस्से लिपुलेख, लिपियाधूर, काला पानी को अपने नक्शे में दिखाकर यूनाइटेड नेशन में ले गया था और कह रहा था कि इस तरह के नक्शे का इस्तेमाल वो आगे आने वाले राजनीतिक कार्यों में करने वाला है, जिस पर यूनाइटेड नेशन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाते हुए सीधे तौर पर इससे इनकार कर दिया है। और ऐसे में नेपाल के लिए तगड़ा झटका है, जहां पर भारत को नीचा दिखाने के लिए वह यूनाइटेड नेशन के चक्कर काट रहा है। एक और जानकारी सामने है, जहां पर दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से बलूच लिबरेशन आर्मी को यूनाइटेड नेशन में आतंकी संगठन घोषित करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान को भी ये डर सताने लगा है। दरअसल दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए खर्च करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, यानी एक ऐसा रास्ता बनाया है जिससे चाइना चाहता है कि उसे हिंद महासागर से नहीं गुजरना पड़े और वो अरब सागर से पाकिस्तान के रास्ते संपर्क कर पाए। और इसीलिए वह पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में सड़कें बना रहा है। और अब उसके सामने बड़ी चुनौती आ गई है, जहां पर बलूचिस्तान के अंदर उसने सड़क बनाई है और बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार प्रताड़ित करती है, उसके बाद वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम का संगठन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान के सैनिकों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में चाइना को अब डर सताने लगा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी उसके द्वारा बनाई गई सड़क को नुकसान ना पहुंचाए, और इसीलिए इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कोशिश कर रहा है चाइना। हम आपको बता दें कि भारत अब चाइना को तगड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि बलूच लिबरेशन आर्मी किसी भी तरह से कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी बलूच लिबरेशन आर्मी का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, जो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है। एक और जानकारी सामने आ रही है, और भारत की तरफ से अगर आप बलूच लिबरेशन आर्मी का समर्थन करते हैं तो जिंदाबाद जरूर लिखेगा। और एक और जानकारी है, जहां पर भारत चीन के बीच में 5वीं बार सैन्य स्तर पर वार्ता जारी, सीमा पर गतिरोध के 90 दिन पूरे होने के बाद अब यह जानकारी सामने आ रही है। भारत और चीनी सेना के कमांडर पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो में जैसे टकराव वाले स्थानों पर पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर अंतिम रूप में बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि पहले ऐसी खबर सामने आ रही थी कि दोनों देश कमांडर स्तर की बातचीत को टाल चुके हैं। बाद में भारत के दबाव में चीन को झुकना पड़ा और दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के लिए सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारत और चाइना के बीच में, जहां पर भारत अपने किए गए एक एक वादे को पूरी तरह से निभाता है, वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार धोखा देने की स्थिति में आ रहा है। सीधे तौर पर भारतीय सेना कुछ दिनों का इंतजार करेगी और अगर और भी धोखा देने की कोशिश की गई तो उसका मकूल जवाब, जैसे कि पिछले महीने के 15 तारीख को दिया गया था, वैसे ही देगी। यानी जून के अंदर जो करारा जवाब भारत की सेना ने दिया था वैसा
ही जवाब चाइना को एक बार फिर से दे दिया जाएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर ब्रिटेन के सिक्कों पर भी नजर आएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री ने यह सिफारिश कर दी है। हम आपको बता दें कि यह गर्व की बात है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय नोटों के बाद अब ब्रिटेन के सिक्कों पर भी नजर आएंगे। वित्त मंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के अंदर वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। इसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि यह अश्वेत शख्सियतों महात्मा गांधी भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान और जैमकन ब्रिटिश नर्स मैरी सिकोल की उपलब्धियों पर योगदान के तौर पर जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सिक्के जारी किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ महात्मा गांधी जहाँ पर एक और राष्ट्रपिता के तौर पर देखे जाते हैं, वहीं पर दूसरी और ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी भारतीय मूल के हैं। और एक और जानकारी है जहाँ पर ईरान का यूएस पर वार, कहा अमेरिका के आतंकी संगठन के मुखिया को हमने पकड़ लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है और ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जहां पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिका पर इस बार टिप्पणी करते हुए ईरान ने कहा कि अमेरिका स्थित एक आतंकी संगठन के सरगना को उसने पकड़ लिया है। पकड़े गए आतंकी का नाम जमशीद सरमहाद है। ईरान की इस बात की जानकारी देने को लेकर अभी तक अमेरिका के ऊपर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात दोस्तों तय है कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में एक दूसरे को लेकर सामने टिप्पणियां आ रही है, वह दिखाता है कि ईरान और अमेरिका के संबंध अभी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। ईरान की सरकारी टेलीविजन ने खुफिया मंत्रालय के हवाले से बताया कि ईरान में पकड़ा गया है आतंकी सरगना 2008 के अंदर सिराज शहर में बम धमाके का आरोपी है। ईरान ने अभी तक ये नहीं बताया कि किंगडम असेंबली संगठन के सरगना जमशेद को कहां से पकड़ा गया है, लेकिन ये बयान जारी किया गया कि उसको पकड़ लिया गया है। हालांकि अमेरिका ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक एक एक करके सारी जानकारी देंगे। एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों नेपाल में भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक हटी, फिर शुरू होगा प्रसारण। नेपाल और भारत के बीच में रिश्तों में तनाव अभी भी बरकरार है। हालांकि नेपाल में भारतीय चैनलों पर लगे प्रतिबंध को हटाना शुरू कर दिया है। रविवार को नेपाल के डिश होम के प्रबंधक निदेशक सुदीप आचार्य ने बताया कि उन्होंने सभी भारतीय न्यूज चैनल को फिर से चालू करने के लिए आज्ञा दे दी है। इसमें जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज शामिल हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो अमेरिका के अंदर टिकटॉक बैन करने की घोषणा का ऐलान हो चुका है। कंपनी भी अब पूरी तरह से जिद पर अड़ी है और बौखलाहट में कई सारे बयान दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के बैन करने की घोषणा कर दी थी। इस पर टिकटॉक के बयान दिया है कि वह यूएस से कहीं नहीं जा रही है। आपको बता दें कि ट्रंप ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक द्वारा जासूसी की आशंका को देखते हुए इसे बंद करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप के टिकटॉक बैन होने की घोषणा करने के बाद अमेरिकी स्थित टिकटॉक कंपनी के जनरल मैनेजर वनेसा सामने आए। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी यूजर्स को सबसे सुरक्षित ऐप मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इतना ही नहीं, उन्होंने टिकटॉक बैन को लेकर कहा कि उनकी कंपनी यूएस से कहीं नहीं जा रही है। यानी यूएस के राष्ट्रपति जिसे बैन करने की बात कर रहे हैं, उस पर टिकटॉक कह रहा है कि वो कहीं नहीं जाएगा। यानी दोस्तों सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देते हुए टिकटॉक अमेरिका में दिखाई दे रहा है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। एक और जानकारी सामने है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कैंसिल हो गया है। भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर जायजा करने के लिए पहुंचने वाले थे अयोध्या। हम आपको बता दें कि एक बुरी खबर सामने आई है जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री की कोरोना से निधन की खबर आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के मद्देनजर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। बताया जा रहा था कि सीएम अधिकारियों के साथ बैठक की तैयारी का अंतिम रूप देने का निर्देश देने वाले थे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जहां जहां कार्यक्रम है, हर उस जगह पर तैयारी को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा रद्द हो गया है। हालांकि इसका कोई कारण प्रशासन की ओर से नहीं बताया गया कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त से पहले 4 तारीख को वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी सामने है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले उस पर मंडराया विदेशी हमले का खतरा। हम आपको बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनके सामने जॉय बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए आमने सामने होंगे। वहीं पर खुफिया अधिकारियों ने हाल ही के अंदर कुछ इस बात की पुष्टि की है कि पिछले दिनों विदेश से कई तत्व देश के चुनावी ढांचे को जोखिम पहुंचाने के लिए अमेरिका के राजनीतिक अभियानों, प्रत्याशी और अन्य दल के लक्ष्यों के निजी संचार माध्यमों को संकट में डालने की दिशा में सक्रिय काम कर रहे हैं। यानी चुनावों के अंदर बाहर की शक्तियों का दखल काफी बढ़ गया है। इस तरह से खुफिया तंत्र ने अमेरिका के अंदर जानकारी दी है। इसका सीधा आरोप रसिया और चीन पर लग रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों अमेरिका के अंदर हमेशा से चुनाव में बाहरी दखल को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। और ऐसे में एक और अपडेट है जहां पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले, कहा प्रधानमंत्री मोदी इंसान के रूप में भगवान के तौर पर भारत के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो दिन रात
रात बिना थके इतना काम कर पाते हैं, उसका सीधा कारण यह है कि प्रधानमंत्री एक दिव्य शक्ति के साथ काम करते हैं। उन पर खुद भगवान श्री राम का हाथ है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस बात से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आपको क्या गुण दिखाई देते हैं जो आप खुद भी ग्रहण करना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक और जानकारी सामने है जहां पर 3 अगस्त को सील हो जाएगी अयोध्या की सीमाएं। 45 साल की उम्र से कम सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए भी कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं। एक और जानकारी की माने तो यूपी कैबिनेट मंत्री कमला रानी के कोरोना से मौत को लेकर प्रदेश के अंदर एक दिन का राजकीय अवकाश मनाया जाएगा। योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी पूरे मामले को लेकर श्रद्धांजलि दी है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक अनोखी खबर सामने आ रही है जहां पर 81 साल की बुजुर्ग महिला वर्षों से तपस्या कर रही है कि जब श्री राम भगवान का मंदिर का भूमि पूजन होगा वह उस दिन अपने व्रत को तोड़ेंगी और अन्न ग्रहण करेंगी। यानी इससे पहले तकरीबन 28 सालों से वह लगातार फलाहार कर रही है, यानी फल खाती हैं और भगवान राम का नाम जपती हैं। साथ ही साथ कई बार उपवास भी करते हुए भगवान का नाम जपती हैं। और ऐसे में अब उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है। जब 5 तारीख को अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होगा उस दिन जबलपुर में रहने वाली 81 साल की बुजुर्ग महिला भी अपने वर्षों की तपस्या को पूरा कर पाएंगी। ऐसे में दोस्तों बुजुर्ग माता का नाम है उर्मिला देवी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहती हैं। और ऐसे में अगर आप भी उनके सालों की मेहनत और उनके संकल्प को सलाम करना चाहते हैं, संकल्प को नमस्कार करना चाहते हैं, नतमस्तक होना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और जय श्री राम जरूर लिखेगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताइए कि किस तरह के और भी बदलाव आप